मुल्क में बारिश ने एंट्री डाल दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। तुर्बत और कीस में बारिश बिजली के मुतादिद फीडर्स टिप कर गए। उधर पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना साहब तक बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद निगाह में बेहतरी पर मोटरवे M2 और M11 को खोल दिया गया। पाकिस्तान का ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने का फैसला। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुकाम की शिरकत। फोरम ने ईरान में मुकीम बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन को सराहा। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर अफवाज के पेशा वराना रद्द अमल की तारीफ। मजीद किसी खिलाफ वर्जी का जामे जवाब देने की तैयारियों पर गौर। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। पाकिस्तान और ईरान बातचीत से छोटी मोटी रुकावटों पर काबू पा सकेंगे। पाकिस्तान ईरान के तमाम मस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। निगरान वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने पाक ईरान हालिया कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। हमले की तफसीलात और पाकिस्तान के रद्दअमल का भी जायजा लिया गया। काबीना ने अफवाज पाकिस्तान की आला पेशा वराना महारत को सराहा। कहा, पाक अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जवाब दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। पड़ोसियों समेत तमाम मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान और ईरान बरादर मुल्क हैं। ताल्लुकात की बहाली दोनों के मफाद में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। पाकिस्तान सफारती ताल्लुकात की बहाली पर मुत्तफ़िक। निगरान वज़ीर ख़ारजा को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के साथ एतमाद और ताउन के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार किया। जलील अब्बास सिलानी ने सिक्योरिटी मामलात पर करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। एक दूसरे के चैलेंजेस मुश्तरका हिकमत अमली से हल करने पर भी इत्तफाक। जलील अब्बास ने हुसैन अमीर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास सिलानी को तुर्किया के हम मनसब हाकान फिदान ने भी फ़ोन किया। जब हर जगह धांधली थी, धांधली से इलेक्शन हराया गया नून लीग को, और आज इल्जाम लगाते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान तुमसे ले लिया गया। 8 फरवरी को घरों में कोई नहीं बैठेगा, सब निकलेंगे, शेर पर ठप्पा लगाएंगे इंशाल्लाह। आज मैदान में नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। मुखालिफ बुज़दिलों की तरह जूते छोड़कर भाग गए। मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। बोली, 2018 में धांधली से नून लीग को हराया गया। अवाम जानते हैं महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। नवाज शरीफ ने कभी मुल्क की सलामती से नहीं खेला। नवाज शरीफ को अवामी खिदमत करने की सजा मिली। ये चोरी करके कहते हैं सजा क्यों मिली? इसके अपने बच्चे बाहर और कौम के बच्चे जेलों में हैं। दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता। अब 4थी बार बनना चाहता है और 4थी बार आपका खून चूसेगा। शेर नजर आया, ऐसे ना हो कि आपका जोश देख के फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन के बाद नून लीग से मिलकर हुकूमत बनाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। एक शख्स के हाथों 2 बार बेवकूफ़ बनना शर्मनाक होगा। पानामा एक हकीकत है जिसका आज तक जवाब नहीं दिया गया। शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया, कहीं डर कर फिर छुप ना जाए। उसे हर सूरत 4थी बार कुर्सी पर बैठने की फिक्र है। शेर 4थी बार वज़ीर आज़म बनकर फिर अवाम का खून चूसेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लियाकतपुर में जलसे से खिताब। चौधरी परवेज इलाही का बानी PTI के साथ हर सूरत खड़े रहने का ऐलान। कहते हैं मुश्किल वक्त में भी कभी किसी को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है? 8 फरवरी को PTI के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। PTI के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं।
दूसरी जानिब एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही को अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन हुक्काम की एक रोज़ा राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, हम साफ और शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं, यकीनी बनाएंगे सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तमाम उम्मीदवार आज़ादाना तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएं। जलसे जुलूस निकालना हर सियासी जमात का हक है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की रात के मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद आमद। मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर दुआ। शायर मशरिक को खिराज अकीदत पेश किया। कराची अब शहर के असल नुमाइंदों को मिलने वाला है। कराची का असल मैंडेट सामने आ चुका। 21 जनवरी को जलसे में कराची की अवामी राय पर मोहर लगेगी। MQM के रहनुमाओं की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी बोले, पाकिस्तान को जमहूरियत के रास्ते पर चलने का मौका मिल रहा है। कराची और बाकी शहरी इलाके पाकिस्तान की बका के लिए कुर्बानी देते रहेंगे। शहरी इलाके के अवाम जो मैंडेट दें उसको सामने आना चाहिए। सबसे दरख्वास्त है साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। नवाज शरीफ जलसों से भाग रहे हैं, इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का इंतखाबी जलसे से खिताब बोले, नवाज शरीफ अवाम से नहीं किसी और से 2/3 अक्सरियत का मुतालबा कर रहे हैं। अवाम के इख्तियार पर डाका डाला जा रहा है। 8 फरवरी आने दें, नवाज शरीफ का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। अवाम उनसे एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का हिसाब लिया जाएगा। PTI से इंतखाबी निशान छीना गया, अवाम उनसे सियासत छीन लेंगे। लाहौर के हल्का NA 120 में बड़ी पेशरफ। एजाज रियाल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एजाज रियाल की मुलाकात। अयाज सादिक, सुहेल शौकत और हबीब आवान की हिमायत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने एजाज के फैसले को सराहते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया। NA 47 इस्लामाबाद में तारिक फजल और शुएब शाहीन में जोड़ पड़ेगा। NA 48 इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज, राजा खुर्रम और सुब्तुल हसन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और शहरयार रियाज का मुकाबला। NA 57 में राशिद शफीक का मुकाबला सेमाबिया ताहिर से होगा। चौधरी निसार का NA 53 में कमरुल इस्लाम से होगा। एक उम्मीदवार का इंतकाल। कौमी असम्बली के 2 हलकों के इंतखाबात मुलतवी। सादिक अली सरगोदा से NA 83 और NA 85 से उम्मीदवार थे। उम्मीदवार सादिक अली के इंतकाल पर NA 85 में इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी। RO ने NA 83 के इलेक्शन के अल्तवा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हुकूमती अदम तवज्जुही। PSO बदतरीन माली बहरान से दो चार। PSO पार्को ऑयल रिफाइनरी का 21 अरब रुपए का नादहिंदा हो गया। पार्को रिफाइनरी ने PSO को पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी बंद कर दी। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर जेट फ्यूल स्टॉक खत्म होने के करीब। आइंदा हफ्ते PSO की कुवैत और कतर के लिए खोली गई LCs डिफॉल्ट होने का खदशा। PSO को वाजिबात तारीख में 853 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। ज़का अशरफ का चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से इस्तीफ़ा। चौधरी ज़का अशरफ ने PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। ज़का अशरफ ने अपना इस्तीफ़ा निगरान वज़ीर आज़म को इरसाल कर दिया। ज़का अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में इस्तीफ़े का ऐलान किया। अरकान को 6 माह में बोर्ड की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। कहा उनके दौर में PCB और टीम ने अहम कामयाबियाँ हासिल की। ICC के फंड्स में भी इजाफा हुआ।